और उनकी सियासत ही सारी एंटी पाकिस्तान चलती है, क्योंकि वो अगर एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं करेंगे तो वहां पर उनको ना वोट पड़ेंगे, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना वो असेंबलियों में आ सकते हैं और ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये एक से दो चीजें रिलेटेड हैं, और अगर कोई भी इसने अगर इंडिया ने अपने मौकफ में लचक दिखाई तो इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा इन पे बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि अभी देखें कि जो सेंसिबल तबका है इंडिया में, जो कांग्रेस है और जो बाकी लोग हैं, वो तो बड़ी स्ट्रांगली इसको सपोर्ट कर देंगे इंडिया को, जो स्पोर्ट्स में सियासत को इलाजा रखना चाहिए और पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी चाहिए, वहां पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। मगर जब आपका सारे का सारा ढांचा ही बीजेपी का इलेक्शन जीतने का और वोट का सारा सिस्टम ही इसी बेस पे खड़ा हुआ एंटी पाकिस्तान चीजों पे, तो फिर वो किसी सूरत भी इस तरह का डिसीजन वो नहीं लेंगे। तो यही वजह कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसको इन्वॉल्व कर दिया और अब वो किसी सूरत भी अपने मौकफ से पीछे हटने पे तैयार नहीं है। अरे भाई, पहली बात, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो पाकिस्तान की बुराई करने पर नहीं होते हैं। हमारे चुनाव हमारे देश में कौन सी सरकार डेवलपमेंट करेगी, कौन सी सरकार देश हित में काम करेगी, इस पर चर्चा करके हमारे देश के लोग सरकार चुनते हैं। हमें पाकिस्तान का चुरन नहीं बेचा जाता है। हमारी जनता तुम चुतियों की तरह डिसीजन नहीं लेती। हम इंडिया पाकिस्तान करते रहे। आमिर साहब, मामला बहुत सारे इस तरह इन्वॉल्व हो गए और जिस तरह रऊफ ने इस वक्त बात की, ये तो अब ये सबको ये बात पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह कोई भी बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमने देखा, वो हम देख भी रहे हैं मुसलसल। मगर पॉइंट ये है कि इस मोनोपोली को तोड़ा कैसे जाएगा। देयर शुड बी अ वे जिस तरह इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडिया से आता है, बीसीसीआई भी एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है जो कि सामने आईसीसी के हमें दिखता है। या तो इवेंचुअली हम कोई ऐसा ब्रॉडकास्टर ढूंढें जो कि इतने पैसों में जो है वो अगले साइकिल का राइट खरीदे और फिर हम भी अपनी मनमानी कर सकें। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ नहीं समझ आता इस वक्त। इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। देखें, आज से कुछ तोड़ कैसे? यही तो सारा मसला है। इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। देखें, आज से 10-15 साल पहले वाजपेयी साहब भी आए थे, वो भी बीजेपी के साथ हाफिज साहब ताल्लुक रखते थे। वो भी जब एक बात चली थी तो वो भी यहाँ पे आए थे। मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मोदी साहब चाहे, तो इंडिया पाकिस्तान आ सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने हर बार पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन पड़ोसी ने हर बार धोखा ही किया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, आप लोगों ने क्या किया? कारगिल। मोदी जी आए, आपने क्या किया? पुलवामा। आप लोगों की अगर हालत अगर भिखारी जैसी नहीं होती तो आपने तो हमें हर बार टेंशन के सिवा कुछ देना ही नहीं था, और आप जैसे भिखारी को कौन पूछेगा? ऐसे ही रोते रहो। हाईजैक किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, क्या आपने बस ये पाकिस्तान हो ये तो हमें खा जाएगा। इन्होंने तो 1000 साल हम पर हुकूमत की हुई है। ओ इनका तो ये ताजमहल है, ओ इनका तो इलाहाबाद है, ओ इनका तो औरंगाबाद है। ओ यार ख़त्म करो इनको। हम कहाँ से इनको पकड़ें, कहाँ से रोकें? हॉकी से पकड़ें क्या, क्रिकेट से पकड़ें क्या, स्कॉच की ये बेताज बादशाह है। हर चीज़ में ये आगे आगे हैं। ये जो कैलस और बुग़्ज़ और खुदावास्ते का बैर है इन एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों की। जी अरे चुतियो, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने 1000 साल राज नहीं किया, वो मुगल थे। आप लोग मुगल नहीं हो, आप चुतिया हो। आप कन्वर्ट मुसलमान हो। आपकी पैदाइश हमसे हुई है, हम ही आपके बाप हैं। लेकिन आप लोगों को बुद्धि कहाँ है? गधे खा खा कर गधे की बुद्धि जो आई है। अभी आपका सौतेला बाप चाइना है, वह भी गधे ही खाता है। चुतियो, इतना नॉलेज कहाँ से लाते हो? चुतियो, पाकिस्तान की पैदाइश 1947 को हुई है, 15 अगस्त को, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए आप लोगों ने 14 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया। हमारे पुराणों में लिखा है कि जिसका जन्म होता है वह एक दिन दुनिया छोड़कर जाता है। पाकिस्तान भी एक दिन दुनिया छोड़कर जाएगा। जन्म और मरण ही सत्य है। हर जन्मे को एक दिन मरना है। पाकिस्तान भी एक दिन मरेगा, और आज की हालात देखकर लगता है ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भाइयों, आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।